शाहबाद क्षेत्र में हर साल जलभराव की समस्या पर स्थानीय नागरिकों का फूटा गुस्सा। ठोस कदम उठाने की मांग, एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। शाहबाद क्षेत्र हर साल मानसून और बाढ़ की भेंट चढ़ता आ रहा है, लेकिन अभी तक कोई भी पक्के तौर पर समाधान नहीं किए गए। शाहबाद क्षेत्र को जनता ने प्रदेश को 2 राज्य मंत्री और कई विधायक दिए, लेकिन बावजूद इसके कोई भी नेता मंत्री पानी निकासी और जलभराव जैसी समस्याओं से क्षेत्र की जनता को कोई निजात नहीं दिला पाया है। हर साल क्षेत्र की गलियां और मुख्य सड़कें जलभराव की चपेट में आ जाती हैं। इस गंभीर समस्या को लेकर क्षेत्र निवासी मृत्युंजय शास्त्री और स्थानीय लोगों ने प्रशासन को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा है कि हर साल बारिश के समय हमारा इलाका डूबता है और जिम्मेदार विभाग सिर्फ कागजों में तैयारी दिखाते हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए समाजसेवी मृत्युंजय शास्त्री ने बताया कि जलभराव का मुख्य कारण नालियों की समय पर सफाई न होना, जल निकासी की उचित व्यवस्था का अभाव, सड़कों और नालों का खराब रखरखाव, 7 करोड़ की लागत से बना नाला अभी तक चालू न होना है। उन्होंने बताया कि लगभग 6 से 7 साल पहले बना ये नाला सिर्फ कागजों में पूरा है। बिजली कनेक्शन भी अभी तक नहीं लिया गया। वहीं एकता विहार, लाडवा रोड, छपरी और महालक्ष्मी मोटर के सभी स्थानों पर बने ड्रेनेज सिस्टम अधूरे या फिर बंद हैं। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि मानसून से पहले और दौरान नालियों की नियमित सफाई सुनिश्चित की जाए, सड़कों और नालों की मरम्मत व रखरखाव किया जाए। मृत्युंजय ने प्रशासन से अपील की कि वे इस बार जनता की पीड़ा को गंभीरता से ले और ठोस कार्रवाई करें। अगर समय रहते कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले मानसून में स्थिति भयावह हो सकती है। वहीं शाहबाद एसडीएम डॉक्टर चिनार चहल ने कहा कि इस समस्या से निजात पाने के लिए सभी अधिकारियों को निर्देश समय रहते दे दिए जाएंगे। क्षेत्र में जलभराव, पानी निकासी की समस्या का जल्द समाधान कर दिया जाएगा। पत्रकार साथियों का आज छोटे से बुलावे पर यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बताऊं कि जिस तरह से कुछ 2 साल पहले, लगभग 2 साल पहले शाहबाद ने बाढ़ की मार झेली थी। हज़ारों करोड़ का, लगभग कई सैकड़ों करोड़ का नुकसान जो है उस बाढ़ की वजह से यहाँ पर हुआ था। लेकिन कमाल की बात ये देखिए, शाहबाद प्रशासन उसके बाद भी अभी तक नहीं जागा है। जहाँ एक और पिछले परसों 2-3 दिन पहले हुई बारिश ने शाहबाद प्रशासन की जो भी तैयारियां हैं उनकी सारी पोल को जो है वो खोल कर रख दिया। जिस तरह से आपने देखा, कल भी जो है अनाज मंडी से कुछ प्रतिनिधि यहाँ मैडम से मिलने के लिए आए थे और भी कई तरह के लोग थे। कल भी कई जगह ऐसी थी जहाँ पर 1-1, 1.5 फुट पानी खड़ा हुआ था। एक छोटी सी बरसात ने ये हालात कर दिया। मौसम विभाग की माने तो आने वाले समय में इस साल मानसून मूसलाधार होने वाला है। तो क्या प्रशासन की तरफ से तैयारियां हैं? कमाल की बात मैं आपको बताऊं, 700 लाख की लागत से यहाँ कई चुनाव हुए, इसे एक फिगर के ऊपर कई चुनाव हुए, कई राजनीतिक टिप्पणियां हुई, बहुत से काम हुए, लेकिन वो 700 लाख की एक लागत से जो नाला तैयार हुआ उसमें कई हॉर्स पावर की मोटर भी लगी और सारी तैयारियां जो है की जा चुकी हैं। लेकिन आज तक नगर पालिका प्रशासन सिर्फ उसका एक बिजली का कनेक्शन नहीं ले पाया। जब बाढ़ आई थी उस दौरान वहाँ पर बहुत भारी हलचल देखने को मिली। उस समय पे माननीय कृष्ण बेदी जी यहाँ पर होते थे, वो भी वहाँ पर गए, उन्होंने काफ़ी हलचल करी। लेकिन उसके बाद एक बार फिर भी आज तक दोबारा जो है कभी बिजली का कनेक्शन लेने का प्रयास नहीं किया गया। एकता विहार के पास एक और वाटर ड्रेनेज सिस्टम है, उसकी भी हालात आप जाकर देखेंगे तो किस तरह से वो जर्जर हालत में वो चलने को तैयार ही नहीं। अगर वो चले तो एकता विहार वाला जो हिस्सा है जहाँ 3-4 फुट पानी का जमाव हो जाता है, वहाँ पर पानी का जमाव भी जो है वो ना हो। इस तरह की बहुत समस्याएं। नालियों की अगर मैं बात करूं, नगर पालिका प्रशासन पिछले साल की बरसात के बाद अभी तक नालियों की सफाई भी जो है नहीं कर पाया, बड़े नालों की सफाई अभी तक जो है नहीं कर पाया है। एसटीपी, मैं आपको बात बताऊं, जो पब्लिक हेल्थ द्वारा एसटीपी है उसके भी अभी कई पुर्जे जो है लगातार खराब है, वहां पर भी शहर का पानी नहीं पहुंच पा रहा। अभी आप सत्संग भवन के पास जाके देखिए, नालियां ओवरफ्लो, सीवरेज ओवरफ्लो, 1-1, 1.5 फुट पानी वहां पर जो सड़कों पर हमेशा रहता है। इस व्यवस्था को लेकर, क्योंकि शाहबाद जो है इस समय 2 लोगों के भरोसे रह गया, एक जो है जनता के चुने हुए नेता और एक खुद से बने हुए नेता। लेकिन दोनों ही नेता शाहबाद की जनता को भूलकर एक रास्ता उस पर एक अपने कार्यालय से बाहर निकलने को तैयार नहीं, शाहबाद की जनता के बीच में आकर उनकी समस्याएं सुनने को तैयार नहीं। तो आज हमने युवा साथियों के साथ मिलकर, आप देखिए कितनी भारी संख्या में युवा साथी यहाँ पर इकट्ठे हुए, सभी युवा साथी मिलकर जो है एसडीएम मैडम को ज्ञापन सौंपेंगे और मैडम को कहेंगे मैडम उनसे तो उम्मीद रही नहीं, आप यहाँ पर आई हैं, आपसे हमारे को उम्मीद है आप जल्द से जल्द का समस्या का समाधान करें। जो चाहे पब्लिक हेल्थ के एसटीपी की बात हो, नगर पालिका के नालों की सफाई की बात हो, 700 लाख की लागत की उस नाले के चलाने की बात हो और एकता विहार स्थित वाटर ड्रेनेज सिस्टम चलाने की बात हो, इन सभी समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द करें, अन्यथा युवा साथी बहुत जल्द सड़कों पर उतरने को मजबूर होंगे। जनाब, आप एक और नाले की बात कर रहे हैं, एक और नाले का प्रोजेक्ट कल मार्केट कमेटी एक और तैयार करने को तैयार है, जिसके खिलाफ में आड़ती एसोसिएशन यहाँ पर इकट्ठा हुआ था। नाले तो ये रोज बनाने को तैयार है, लेकिन जो नाले बने हुए हैं उनकी मेंटेनेंस कौन करेगा? लाडवा रोड पर पीडब्ल्यूडी द्वारा बनाया हुआ एक नाला है, आप यकीन मानिए वो नाला इसमें बंद हो चुका है। एनक्रोचमेंट इतनी ज़्यादा है कि वो नाला कहाँ से जा रहा है और कहाँ से आ रहा है कुछ पता नहीं है। तो इस तरह से
जो ये लोग बना तो देते हैं चीज़ को, सरकार के जनता से टैक्स वसूल कर 700 लाख की लाख से नाड़ा बना दिया। बिजली का कनेक्शन लेने में असमर्थ है नगर पालिका प्रशासन। इसीलिए हम लोग बार बार एक ही बात करें, या तो नगर पालिका प्रशासन जाग जाए, अन्यथा नगर पालिका पे जो सड़कों पर नगर पालिका के बाहर भी हम लोग उतरेंगे, सड़कों को जाम करने का काम करेंगे। नगर पालिका प्रशासन मुर्दाबाद। साथ जो है इस बारे में उनको निर्देश दिए जाएंगे ताकि वो इसका नियम अनुसार जो है इसमें कार्रवाई करें, और जो भी समस्याएं हैं या जल भराव की स्थिति आने वाले जो समय में है तो सरकार के निर्देश अनुसार उन समस्याओं से पहले ही जो है प्रिपेयर्डनेस हमारी रहेगी, तैयार रहेगी। और सभी डिपार्टमेंट जो हैं कंसर्न, उनको इस बारे में डायरेक्शंस भी दिए जा रहे हैं और अकॉर्डिंगली जो भी एज़ पर रूल्स हैं जो भी वो कार्रवाई भी की जाएगी।